हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। इसके प्रीवियस क्लास में आपने फ्रिक्शन को नेसेसरी इविल क्यों कहते हैं ये आपने देखा, और फ्रिक्शन के एडवांटेज डिसएडवांटेज आपने देखे। अब हम देखेंगे कि किसी चीज़ को पुल करना आसान होता है लेकिन पुश करना मुश्किल होता है। जैसे कोई एक रोलर है, उसको अगर आप पुल करो तो आसानी से आप पुल कर लोगे, लेकिन पुश करोगे तो डिफ़िकल्ट होता है, मुश्किल होता है। तो किसी चीज़ को पुल करना आसान क्यों होता है और पुश करना मुश्किल क्यों होता है, अब हम ये देखेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों होता है। ओके, आइए देखें। तो टॉपिक है पुलिंग अ लान रोलर इज इजियर देन टू पुश इट। किसी लान रोलर को ये देखिए, ये पुल किया जा रहा है, ये पुश किया जा रहा है। तो किसी लान रोलर को पुल करना आसान होता है पुश करने के कंपैरिजन में, ऐसा क्यों होता है। आइए देखें। ये एक लान रोलर है, इसको हम यह फोर्स अप्लाई कर करके और इसको पुल करना चाहते हैं। जब ये पुल करेंगे तो इस पर एक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा यफ के, जिसकी डायरेक्शन बैकवर्ड होगी। अब आइए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि इस पर कौन कौन से फोर्सेज ऐड कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में ऐड कर रहे हैं। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे। तो देखिए, एक तो इस लान रोलर का वेट होगा W = mg, जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। देखिए वो W = mg हो गया। हमने इसको x एक्सिस ले लिया, इसको y एक्सिस ले लिया, और ये कंसीडर कर लिया कि ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है। हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं लान रोलर पर, इसको पुल करने के लिए वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर एक्ट कर रहा है। तो ये हॉरिजॉन्टल से इसको हमने थीटा एंगल ले लिया। अब हम फोर्स एफ को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा एफ कॉस थीटा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब ये ग्राउंड पर रखा हुआ है, ये ग्राउंड को प्रेस करेगा, और ग्राउंड को प्रेस करेगा तो ग्राउंड इसको भी प्रेस करेगी। तो ग्राउंड जो इसको प्रेस करेगी उसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। तो ये नॉर्मल रिएक्शन एन हो गया। तो नॉर्मल रिएक्शन को हमने एन कंसीडर कर लिया। एफ साइन थीटा हो गया आपका, और एफ कॉस थीटा हो गया, mg हो गया। काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के ये एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्सेज ऐड कर रहे हैं वो कौन कौन से हो गए। पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में एफ साइन थीटा और नॉर्मल रिएक्शन हो गया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एफ कॉस थीटा हो गया, और नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका वेट ऑफ द रोलर W = mg हो गया। नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। ओके, वाई डायरेक्शन में तो कोई मोशन होगी नहीं रोलर की, तो ये वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो एफ नेट वाई = 0। तो वाई डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एफ नेट वाई = 0। अब वाई डायरेक्शन में देखिए फोर्स कौन कौन से हैं, एन और प्लस एफ साइन थीटा, ये दो फोर्सेज हैं। तो एन प्लस एफ साइन थीटा, और mg जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है, तो माइनस आपका W = 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n = W - एफ साइन थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया। किस केस में, जब हम पुल कर रहे हैं रोलर को, तो रोलर को पुल कर रहे हैं तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखिए W - एफ साइन थीटा आया। वेट में से फोर्स का एक कंपोनेंट माइनस हो गया। ऐसा कहिए कि नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया, नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज हो गया। और आपको पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। आपको पता है कि जो फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो मूव करना मुश्किल होगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन कम होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कम होगा तो मूव करना आसान होगा। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपका ये W - एफ साइन थीटा आ गया। W जो है वेट है लान रोलर का। अब फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन देखें कितना ऐड करेगा, एफ के इक्वल टू होता है म्यू के × n, जहाँ एफ के क्या है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, म्यू के क्या है,
कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, n क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये हो जाएगा म्यू के, और n की वैल्यू है W माइनस एफ साइन थीटा। W माइनस एफ साइन थीटा है, क्या है, W माइनस एफ साइन थीटा। ये आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको इक्वेशन हमने 1 मान लिया। तो देखिए जब आप लान रोलर को पुल कर रहे हो तो काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के टाइम्स W माइनस एफ साइन थीटा। ओके, आइए अब हम देखते हैं अगर इसी को पुश करते हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा। जब आप पुश करेंगे, देखिए अब पुश किया जा रहा है, ये पुश किया जा रहा है। अब पुश करने में फिर देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन आपकी हमने एफ के डैश ले लिया, क्या ले लिया, एफ के डैश ले लिया, तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या हो गया, एफ के डैश हो गया। अब आइए देखें फोर्सेज कौन कौन से लगेंगे। फिर हमने इसको एक्स एक्सिस मान लिया, किसी वेक्टर को उसी के पैरेलल अगर ट्रांसलेट कर दें तो उस पर कोई चेंज नहीं आता। देखिए इस वाले फोर्स को हमने ट्रांसलेट करके यहाँ शो किया है, ये आपका फोर्स एफ है। हमने हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा मान लिया, तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो एफ कॉस थीटा आ जाएगा एक्स एक्सिस के लंग, एफ साइन थीटा आ जाएगा निगेटिव वाई एक्सिस के लंग, वेट आ जाएगा डब्ल्यू निगेटिव वाई एक्सिस के लंग, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये आ जाएगा आपका। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हमने एन डैश मान लिया, फ्रिक्शन को एफ के डैश मान लिया। अब देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लंग एफ कॉस थीटा है, और आपका निगेटिव वाई एक्सिस के लंग एफ साइन थीटा डब्ल्यू है, और एन डैश पॉजिटिव वाई एक्सिस के लंग है। वाई डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं, तो वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब एफ नेट वाई इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा एन डैश माइनस डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू 0, तो एन डैश इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया। अब एक बात और आप चेंज देखिए, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में वेट के साथ एफ साइन थीटा ऐड हो गया, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन में वेट के साथ एफ साइन थीटा माइनस हो गया था। इसका मतलब यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंक्रीज हो गया, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डिक्रीज हो गया। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंक्रीज होने का कारण क्या है कि वेट के साथ फोर्स का एक कंपोनेंट जुड़ गया, तो रोलर हैवी महसूस होगा, रोलर हैवी हो जाएगा। अब काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के डैश इक्वल टू म्यू इंटू एन डैश, म्यू के इंटू एन डैश। तो अब आपका एन डैश की वैल्यू रख दीजिए, तो आपका आ जाएगा एफ के डैश इक्वल टू म्यू के इंटू डब्ल्यू प्लस एफ साइन थीटा। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। अब आप देखें एफ के डैश इज ग्रेटर देन एफ के। देखिए सेकंड वाले केस में काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा है, ग्रेटर है फर्स्ट वाले केस से, इसलिए सेकंड वाले केस में फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा हमें लान रोलर को जो है मूव कराने के लिए। यही रीज़न है कि किसी चीज़ को पुल करना आसान होता है, पुश करना मुश्किल होता है, क्योंकि पुश करने पर एक कंपोनेंट फोर्स का जाकर के नॉर्मल रिएक्शन के साथ ऐड हो जाता है, वेट के साथ ऐड हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाता है। तो यही रीज़न है कि किसी लान रोलर को पुल करना आसान है, पुश करना मुश्किल है, क्योंकि पुश करने के केस में काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू पुल करने की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। ओके, ये बात क्लियर हुई ना। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पुलिंग अ लान रोलर इज इजियर देन टू पुश इट। लान रोलर होता है जो रोड को लेवलिंग करता है, ठीक ना, तो कहते हैं उसको पुल करना आसान है पुश करने की कंपेरिजन में। तो ये उसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब हम थोड़ा फिर रिमाइंड कर लें सेंट्रीपिटल फोर्स के विषय में। हालांकि इसको हम सर्कुलर मोशन में डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, लेकिन फिर एक बार रिमाइंड कर लें सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो उस पर नेट फोर्स जो सेंटर की तरफ एक्ट करता है उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इन सर्कुलर मोशन towards the center of the circular path is called centripetal force. The net force acting towards the center of circular path of a body moving with uniform speed is called centripetal force. जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो उस केस में उसके सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स एक्ट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो उस केस में उसके सेंटर की तरफ जो फोर्स एक्ट करता है नेट फोर्स, उसी को
सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। दिस फोर्स डिफ्लेक्ट्स द पार्टिकल फ्रॉम स्ट्रेट लाइन पाथ टू अ सर्कुलर पाथ। अगर ये फोर्स ना होता तो बॉडी ये स्ट्रेट लाइन पाथ में जाती। देखिए, ए पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, बी पॉइंट पर भी परपेंडिकुलर है, सी पॉइंट पर भी परपेंडिकुलर है, डी पॉइंट पर भी परपेंडिकुलर है। तो अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स ना होता तो ये बॉडी सर्कुलर पाथ में चली जाती। इसका मतलब यही सेंट्रीपिटल फोर्स है जो बॉडी को बार बार डिफ्लेक्ट करके सर्कुलर पाथ पर ला रहा है। और इट इज नॉट अ न्यू फोर्स, अदर फोर्सेज दैट आर एक्टिंग प्रोवाइड इट। ये कोई एक नया फोर्स नहीं है जो अदर फोर्सेज बॉडी पर एक्ट कर रहे होते हैं। ये कोई एक नया फोर्स नहीं है जो अदर फोर्सेज एक्ट कर रहे होते हैं किसी बॉडी पर, वही सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करने लगते हैं। जैसे हम एग्जांपल दे दें, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो कूलॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अगर अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही है तो अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। मून अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है तो मून और अर्थ के बीच में जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। आपका जो है अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रही तो यहाँ भी ग्रेविटेशनल फोर्स से मिलेगा, ठीक ना। तो ये कोई एक नया फोर्स नहीं है, जो फोर्सेज पहले से एक्ट कर रहे हैं बॉडी पर उन्हीं में से कोई एक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करने लगता है, या उसका कोई एक कंपोनेंट जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करने लगता है। ओके, तो ये रहा आपका जो है पुलिंग करना क्यों आसान होता है, पुशिंग करना क्यों मुश्किल होता है।